Hello students, welcome to your new lecture of water supply and sanitary engineering। तो वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग के ये लेक्चर में हम देखेंगे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे ग्राउंड रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, और सैनिटरी इंजीनियरिंग और वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का हमने थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था लास्ट के प्रीवियस सेशन में। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अंडरग्राउंड रिसोर्सेज से। तो पहले तो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज यानी कि ज़मीन के नीचे के जो सोर्सेज होते हैं वाटर के, उसे हम अंडरग्राउंड रिसोर्सेज बोलते हैं। अंडरग्राउंड रिसोर्सेज फॉर्म्स कैसे होते हैं कि जैसे कोई रेन या ऐसा कुछ होता है, उसके बाद जो पानी होता है वो अमुक पानी जो होता है वो सपाटी के ऊपर यानी कि जो सरफेस है हमारी अर्थ की उसके ऊपर ही रिटेन करता है, और बाकी जो पानी है उसका जो थोड़ा बहुत हिस्सा है वो ज़मीन के अंदर उतरता है। तो ज़मीन के अंदर जो उतरता है पानी वो एक इम्परवियस लेयर अर्थ का होता है, वहाँ तक जा पाता है। अब जो कि वो लेयर इम्परवियस है तो फिर वो वाटर जो है वहाँ से नीचे नहीं जा सकेगा। तो ऐसे जो भी रेनी वाटर होता है वो सारा रेनी वाटर अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर जाके एक इम्परवियस लेयर के जहाँ से पानी नीचे ना जा सके वहाँ जाके इकट्ठा होता है। तो ऐसे जो पानी वहाँ इकट्ठा होता है उसे हम अंडरग्राउंड रिसोर्सेज बोलते हैं। और दूसरी बात अंडरग्राउंड रिसोर्सेज की ये है कि ऐसे जो पानी आता है वो जो अर्थ का स्ट्रैटा है, जो अलग अलग स्ट्रैटा है अर्थ का, उससे पास होके आता है। तो वो जो पानी होता है वो एकदम प्योर होता है और उसमें से सस्पेंडेड इम्प्योरिटी फ्री हो जाती है, यानी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी से वो मुक्त हो जाता है। यानी कि उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ यानी कि जो अशुद्धियाँ होती है वो निकल जाती है। ओके, तो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज ऐसे फॉर्म होता है। अंडरग्राउंड रिसोर्सेज में डिसॉल्व मिनरल्स और गैसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के सरफेस के अंदर ये सब मैटर रहता ही है, मिनरल्स रहता ही है। ओके, और ये जो वाटर है अंडरग्राउंड रिसोर्सेज वाला वाटर वो सरफेस के कंपेयर में थोड़ा हार्ड होता है, यानी यूजिंग में वो हार्ड होता है, पीने में वो थोड़ा हमको हार्ड लगता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स और अलग अलग दूसरे डिसॉल्व मिनरल्स और गैसेस अवेलेबल होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा अंडरग्राउंड रिसोर्सेज कि अंडरग्राउंड रिसोर्सेज किसे बोलते हैं और अंडरग्राउंड रिसोर्सेज जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज मेनली जो है वो 4 कैटेगरी में हमने यहाँ डिवाइड किए हुए हैं। उसमें से सबसे फर्स्ट जो आता है वो है स्प्रिंग्स, उसके बाद वेल्स, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन वेल्स और इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। तो अंडरग्राउंड जो हमारे रिसोर्सेज है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम स्प्रिंग बोलते हैं, दूसरे को वेल्स बोलते हैं, फिर इनफिल्ट्रेशन वेल्स बोलते हैं और इनफिल्ट्रेशन गैलरीज बोलते हैं। स्प्रिंग्स में अलग अलग टाइप्स की स्प्रिंग हमको दी हुई है यहाँ पे सिलेबस में, ग्रेविटी स्प्रिंग, आर्टेशियन स्प्रिंग और सरफेस स्प्रिंग। ये तीनों स्प्रिंग्स के बारे में हमें डीपली पढ़ना है, इसी लेक्चर में डीपली पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद हम वेल्स देखेंगे कि वेल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो उसमें सैलो वेल और डीप वेल अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ एक्वीफर। अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ एक्वीफर देखें तो वेल्स के 2 टाइप होते हैं, यानी कि एक्वीफर जो होता है वो कहाँ पे है उसके ऊपर, सैलो वेल और डीप वेल। दूसरा जो टाइप है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ फ्लो। फ्लो की कंडीशन क्या है, कैसे फ्लो वेल्स में आता है, उसके ऊपर ग्रेविटी वेल और आर्टेशियन वेल। ग्रेविटी वेल और आर्टेशियन वेल जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ फ्लो, यानी कि ग्राउंड वाटर में फ्लो कैसे होता है, ग्रेविटी से होता है या आर्टेशियन वेल से होता है, उसके ऊपर से ये 2 टाइप बने हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, वेल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है उसके ऊपर से 3 टाइप और पड़ते हैं, डग वेल, ड्रिवन वेल और ट्यूब वेल। तो ये तीनों टाइप है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो वेल्स को हम अंदर सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं 3, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ एक्वीफर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ फ्लो एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। लोकेशन ऑफ एक्वीफर अगर हम ध्यान में लें तो सैलो वेल और डीप वेल बोलते हैं उसके टाइप्स को,
और अगर हम कंडीशन ऑफ फ्लो पे ध्यान दें तो ग्रेविटी वेल और आर्टेशियन वेल, और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम देखें तो उसमें डग वेल, ड्रिवन वेल और ट्यूब वेल आते हैं। फिर इन्फिल्ट्रेशन वेल और इन्फिल्ट्रेशन गैलरी में कोई अलग सब टाइप नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा कि अंडरग्राउंड रिसोर्सेज 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं: स्प्रिंग्स, वेल्स, इन्फिल्ट्रेशन वेल एंड इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज, और सबके हमने सब टाइप्स देखे। तो आज हम स्प्रिंग्स से चालू करते हैं। तो स्प्रिंग्स जनरली क्या होता है? तो जो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो क्या होता है कि जो अर्थ का स्ट्राटा है उसमें कई कई जगह पे थोड़ी थोड़ी छेद बने हुए थे, जिसे हम पोरस ऑफ सॉइल कहते हैं, पोर्स ऑफ सॉइल कहते हैं। तो वो पोर्स ऑफ सॉइल्स में से जो हमारा पानी है अंडरग्राउंड रिसोर्सेज, वो पानी जाता है, अलग अलग जो स्ट्राटा होता है उसे चीरते हुए पानी अंदर जाता है, और अमुक डेप्थ के बाद यानी कि कुछ डेप्थ के बाद एक इम्परवियस लेयर आता है, और वो लेयर के ऊपर ये पानी स्टोर हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वहाँ से वो पानी नीचे तो नहीं जा सकता क्योंकि इम्परवियस लेयर है, तो वो पानी वहाँ ही बहना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ ही उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे करके जो फ्लो होता है और जो फ्लो होता है और वो ज़मीन पे कई जगह पे से बाहर निकलता भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इम्परवियस लेयर अमुक डेप्थ पे होता है, कुछ डेप्थ पे होता है, वो हमें पता है। लेकिन एक बार वहाँ पे इम्परवियस लेयर पे पानी का फ्लो चालू हो जाए, फिर वो आगे जाके कहीं भी अर्थ के सोर्सेज पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ से वो बाहर निकलता है। तो ऐसे बाहर निकलते जो पानी के सोर्सेज होते हैं उसे हम स्प्रिंग्स बोलते हैं, यानी भूगर्भ में से, यानी कि अर्थ का जो अंदर का हिस्सा है उसमें से पानी बाहर निकल के ग्राउंड वाटर पे यानी कि अपने सरफेस वाटर पे आते हैं। तो ये जो आपको देखने मिलेगा वो होता है स्प्रिंग्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ग्रेविटी स्प्रिंग्स, आर्टेशियन स्प्रिंग्स एंड सरफेस स्प्रिंग। अब तीनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सबसे पहले है हमारा स्प्रिंग्स, उसमें ग्रेविटी स्प्रिंग। तो ग्रेविटी स्प्रिंग्स जो होती है उसमें क्या होता है कि जो फ्लो होता है वो बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ग्रेविटी स्प्रिंग इज अ फॉर्म व्हेन वाटर टेबल राइजेज अलोंग द हिल स्लोप एंड वाटर फाइंड्स अ पाथ ऑन द स्लोप थ्रू विच इट फ्लोज अंडर ग्रेविटी। यानी कि देखो, जो वाटर टेबल है, नॉर्मल वाटर टेबल, वो जब नीचे होता है ग्राउंड वाटर में, तब ये स्प्रिंग बाय ग्रेविटेशनल फ्लो बनी हुई होती है। ओके, और उसमें से पानी जो है वो ग्रेविटी के थ्रू फ्लो होता है, इसलिए हम उसको ग्रेविटी स्प्रिंग बोलते हैं। द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम सच स्प्रिंग इज वेरिएबल एज द वाटर टेबल में राइज और फॉल इन डिफरेंट सीजन्स। अब देखो, वाटर टेबल जो होता है वो डिफरेंट सीजन में ऊपर या नीचे होता है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है वाटर की वो वेरिएबल होती है। मानसून के सीज़न में वाटर टेबल हाई होगा तो इसमें ग्रेविटी स्प्रिंग में पानी ज़्यादा मिलेगा, और वाटर टेबल जब नीचे जाएगा तब इसमें पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ओके, अ ट्रेंच इज़ एक्सक्वेटेड जस्ट बिलो द स्प्रिंग फॉर द टैपिंग वाटर। उसमें से हम एक ट्रेंच बताते हैं वाटर टेबल में कि जहाँ से हमको ग्रेविटी स्प्रिंग में से पानी मिल सके। तो ग्रेविटी स्प्रिंग आप यहाँ देख सकते हैं, देखो फिगर बनाई हुई है मैंने ग्रेविटी स्प्रिंग की, और यहाँ पे एक ट्रेंच बनाया हुआ है। तो ग्राउंड वाटर लेवल हो या ये, ओके, ये हमारा पूरा जो है वो अर्थ सरफेस है, और ये हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है जो मैंने लिख के बताया हुआ है। अब जहाँ पे देखो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो अभी अर्थ सरफेस के नीचे है, लेकिन यहाँ पे ऐसी सरफेस आई हमारी, तब क्या हुआ कि हमारा जो वाटर टेबल लेवल जो है, ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल है, वो अर्थ की सरफेस से ज़्यादा हो गया, यानी कि वहाँ से पानी ऐसे बाहर निकलने लगा। अब फिगर में एग्जैक्टली देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने एक ट्रेंच बनाया, यानी खड्डा जैसा बनाया कि जहाँ से हम पानी निकाल सके। तो ऐसे जो पानी मिलता है हमें, वो ग्रेविटी स्प्रिंग्स के थ्रू मिला है हमें, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये हमारी ग्रेविटी स्प्रिंग हो गई, जिसमें ग्राउंड वाटर टेबल, स्प्रिंग और ट्रेंच आपको दिखाया हुआ है। ओके, देखो सबसे पहले ये अर्थ की सरफेस थी, ओके, उसके नीचे वो ग्राउंड वाटर लेवल था,
तो हमें पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे सडनली क्या हुआ कि हमारा वाटर लेवल जो है वो हाई हो गया अर्थ के सरफेस से, तो यहाँ से पानी बहने लगा यानी कि निकलने लगा। तो यहाँ हमने एक ट्रेंच जैसा बना दिया कि जहाँ पानी रिटर्न हो सके और वहाँ से हम इसे सोर्स ऑफ वाटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी ग्रेविटी स्प्रिंग कि जिसमें फ्लो जो होता है वो बाय ग्रेविटी होता है। अब उसके बाद सेकंड जो स्प्रिंग है हमारी वो है आर्टेशियन स्प्रिंग। अब आर्टेशियन स्प्रिंग में क्या होता है, when a pervious layer is sandwiched between two impervious layers in the form of valley, then the artesian spring comes into existence। देखो, दो जो परवियस लेयर है हमारा वो दो इम्परवियस लेयर के बीच में आ जाए। परवियस स्ट्राटा अर्थ का यानी ऐसा स्ट्राटा के जिसमें से पानी निकल सके या जिसमें से पानी पास थ्रू हो सके। तो ऐसे दो लेयर इम्परवियस लेयर के बीच में एक परवियस लेयर आ जाए या उसका सैंडविच हो जाए परवियस लेयर का, तो एक आर्टेशियन स्प्रिंग बनती है और उसे हम आर्टेशियन स्प्रिंग बोलते हैं। इफ अ स्प्रिंग डिस्चार्जेस हॉट वाटर देन इट इज़ नोन एज हॉट स्प्रिंग। द वाटर ऑफ हॉट स्प्रिंग्स इज सुटेबल टू कैर स्किन डिजीजेस। देखो, आपने कई बार आर्टेशियन स्प्रिंग है ना वो हॉट वाटर के फॉर्म में देखने को मिलती है। अब उसमें क्या होता है कि दो इम्परवियस लेयर के बीच में परवियस लेयर आ जाता है और परवियस लेयर जो होता है उसमें अमुक टाइप के मिनरल्स होते हैं कि जो वो गर्म होते हैं या फिर मैग्मा का इसमें थोड़ा बहुत पार्ट होता है। तो वहाँ जो पानी जो गर्म होता है और वो गर्म होके वो बाहर निकलता है अर्थ के सरफेस से, तो उसे हम हॉट वाटर स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसकी फिगर देखें तो हमको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो ये हमारी आर्टेशियन स्प्रिंग। अब इसमें क्या होता है कि ये देखो मैंने बताया ऐसा, एक इम्परवियस लेयर, ये दूसरा इम्परवियस लेयर और बीच में पोरोस्ट्राटा कंटेनिंग वाटर है यानी कि परवियस लेयर है। अब परवियस लेयर में क्या होगा कि वाटर फ्लो होना चालू होगा, बराबर। लेकिन अब यहाँ देखो ये तीनों के तीन अब सेम हो गए हैं, यानी इम्परवियस लेयर जो है वो थोड़ा स्मॉल डाउन हो गया है और यहाँ पे भी थोड़ा स्मॉल डाउन हो गया है। तो यहाँ पे जैसे ही अर्थ सरफेस नीचे आना शुरू होगी तो यहाँ से जो है वो आर्टेशियन स्प्रिंग से पानी निकलना बाहर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो पानी है वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। ओके, तो ऐसे जो है वो आपकी आर्टेशियन स्प्रिंग बनती है। ये हमारा कैचमेंट एरिया हमको दिखाया हुआ है, यानी कि यहाँ पानी स्टोर है। फिर ये जो है वो ग्राउंड वाटर यानी कि ग्राउंड सरफेस दिखाया हुआ है। अब ग्राउंड सरफेस से थोड़ा नीचे एक इम्परवियस लेयर आता है, उसके बाद एक परवियस लेयर आता है और उसके बाद फिर एक इम्परवियस लेयर आता है। यानी आप देख सकते हैं कि जो हमारा परवियस यानी कि पोरस जो स्ट्राटा है वो सैंडविच हो गया है दो इम्परवियस लेयर के बीच में, और आगे जाके जहाँ पे अर्थ सरफेस जो है वो थोड़ा नीचे ढलान की ओर आती है तब वहाँ से एक स्प्रिंग प्रोड्यूस होकर बाहर निकलती है, यानी कि पानी बाहर निकलता है, उसे हम आर्टेशियन स्प्रिंग बोलते हैं। ओके, अब उसके बाद जो थर्ड टाइप है स्प्रिंग्स का वो है सरफेस स्प्रिंग। तो उसमें क्या होता है वो हम देखते हैं कि जो सरफेस स्प्रिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन सबसॉइल वाटर्स फॉर्म अ स्टोरेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्परवियस लेयर इन द फॉर्म ऑफ अ वैली। देखो, कोई भी रेनी वाटर होता है वो जब अर्थ के सरफेस के अंदर उतरता है तब जब इम्परवियस लेयर आता है अर्थ का तो वो पानी वहाँ से नीचे नहीं जा सकता और वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करता है अर्थ के सरफेस ऊपर फिर से। तो वो जो स्प्रिंग बनती है यानी कि जो सरफेस पे पानी आ जाता है उसे हम सरफेस स्प्रिंग बोलते हैं। और सरफेस स्प्रिंग का यूज़ हम स्मॉल वाटर सप्लाई स्कीम के लिए कर सकते हैं, और सरफेस वाटर सप्लाई के लिए हम सरफेस स्प्रिंग का यूज़ कर सकते हैं वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। अ कट ऑफ वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन द इम्परवियस लेयर टू फॉर्म अ सर्विस रिजर्वायर वेयर वाटर इज सप्लाई टू द कंज्यूमर्स। ओके, जहाँ पे हम कट ऑफ वॉल बना सकते हैं, सरफेस स्प्रिंग जो होती है उस पर कट ऑफ वॉल बना के हम जो सरफेस स्प्रिंग होती है उसका यूज़ स्मॉल वाटर सप्लाई के लिए कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि सरफेस स्प्रिंग कैसे फॉर्म की जाती है यानी कि कैसे बनती है।
आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये अर्थ सरफेस है कि जहाँ पे वेजिटेशन है, ये ग्राउंड वाटर लेवल है अपना। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो एक टाइम पे इम्परवियस लेयर के ठीक ऊपर होता है। ओके, अब इम्परवियस स्ट्राटा जो है वो बढ़ता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो ग्राउंड वाटर टेबल से जा मिलता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पानी यहाँ से अंदर तो जा सकेगा नहीं, तो पानी क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे बहने लगेगा। तो सरफेस पे जो पानी बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या जो मैंने स्प्रिंग से बताया हुआ है, उसे हम सरफेस स्प्रिंग बोलते हैं। ओके, देखो यहाँ तक कंडीशन क्या थी कि वाटर टेबल जो था वो ग्राउंड सरफेस और इम्परवियस लेयर से के बीच में था, लेकिन अब देखो इम्परवियस लेयर एग्जैक्टली ग्राउंड पोजीशन पे आ गया है, यानी यहाँ से पानी जो है वो अंदर नहीं जा सकेगा। तो क्या होगा, ये जो ग्राउंड सरफेस है और इम्परवियस स्ट्राटा है, वहाँ से ये स्प्रिंग बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से वाटर जो है वो आपका बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और उसका फ्लो वहाँ ही चालू हो जाएगा। तो ऐसे जो फ्लो चालू होता है उसे हम सरफेस स्प्रिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज देखा कि अंडरग्राउंड रिसोर्सेज कैसे फॉर्म होते हैं। अंडरग्राउंड रिसोर्सेज जो होते हैं वो इस तरह से कुछ फॉर्म होते हैं कि जो भी हमारा रेनी वाटर या कोई भी रेन सोर्स जो होते हैं और पानी का जो सोर्स होता है वो अर्थ के सरफेस पे होता है। अब अर्थ के सरफेस पे कुछ पोरस होते हैं, यानी कि उसमें से थोड़े बहुत छिद्र होते हैं, और वो जो छिद्र होते हैं वहाँ से होता हुआ पानी अंडरग्राउंड में जाता है। और अंडरग्राउंड में एक ऐसा इम्परवियस लेयर होता है कि जहाँ से पानी नीचे नहीं जा सकता है। तो वो जो इम्परवियस लेयर है उसके ऊपर जो पानी जो रिटेन करता है, यानी कि हमारा वाटर स्टोर होता है, उसे हम अंडरग्राउंड रिसोर्सेज बोलते हैं। ओके, तो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज होता है उसमें एक तो मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के सरफेस के अंदर मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो वो मिनरल्स उसे जाके मिलते हैं पानी से, और पानी के अंदर मिनरल्स का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि मिनरल्स जो आपको अवेलेबल होते हैं। तो इसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो यूज़ के लिए थोड़ा हार्ड होता है, यानी कि आप अंडरग्राउंड वाटर आप पोर्टेबल यूज़ के लिए यूज़ करो तो वो आपके बॉडी के लिए थोड़ा हार्ड रहेगा। ओके, फिर अंडरग्राउंड रिसोर्सेज को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, स्प्रिंग्स, वेल्स, इन्फिल्ट्रेशन वेल एंड इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज, जिसमें से सब टाइप्स हमने अब देखे, ग्रेविटी स्प्रिंग, आर्टेजियन स्प्रिंग, सरफेस स्प्रिंग। फिर वेल्स के 3 टाइप देखे हमने, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ एक्वीफर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ फ्लो एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ एक्वीफर हमने 3 जो है पार्ट देखे, सैलो वेल, डीप वेल, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ फ्लो, ग्रेविटी वेल्स एंड आर्टेजियन वेल्स, एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, डग वेल, ट्रिवन वेल एंड ट्यूब वेल। ओके, फिर इन्फिल्ट्रेशन वेल एंड इन्फिल्ट्रेशन गैलरी के कोई सब टाइप्स है नहीं। तो आज हमने स्प्रिंग्स से चालू किया था कि स्प्रिंग्स किसे बोलते हैं। तो जब इम्परवियस लेयर से पानी बाहर निकलने लगता है और अर्थ के सरफेस में जहाँ ढलान होती है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, तब हम इसे स्प्रिंग्स बोलते हैं। स्प्रिंग के फ्लो के अनुसार उसके 3 टाइप हमने बनाए, ग्रेविटी स्प्रिंग, आर्टेजियन स्प्रिंग एंड सरफेस स्प्रिंग्स। ओके, तो ग्रेविटी स्प्रिंग्स जो होती है वो जब नॉर्मल वाटर टेबल है जो है वो जब डाउनवर्ड चला जाता है, यानी कि इम्परवियस लेयर बढ़ जाता है और जो वाटर टेबल है उससे भी ज़्यादा हो जाता है, तब वाटर टेबल का पानी बाहर निकल जाता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसे हम ग्रेविटी स्प्रिंग्स बोलते हैं। ओके, फिर आर्टेजियन स्प्रिंग किसे बोलते हैं, तो जब एक परवियस लेयर होता है वो 2 इम्परवियस लेयर के बीच में सैंडविच हो जाता है, यानी कि 2 इम्परवियस लेयर के बीच में एक परवियस लेयर आ जाता है कि जहाँ से पानी ऊपर भी नहीं जा सकता और नीचे भी नहीं जा सकता। तब ऐसी कंडीशन में पानी क्या करता है कि वो थोड़ा आगे बहता है, यानी कि आगे फ्लो होता है, और जहाँ पे ये दोनों लेयर ख़त्म होते हो वहाँ से बाहर निकल जाता है, तो उसे हम आर्टेजियन स्प्रिंग बोलते हैं। अब इसमें जो है वाटर वो हाइड्रोलिक प्रेशर से बाहर निकलता है और कई बार गर्म पानी भी इसमें से निकलता है, इसलिए हम उसको हॉट स्प्रिंग भी बोलते हैं, यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग भी बोलते हैं। ओके, तीसरा हमने देखा कि सरफेस स्प्रिंग, तो उसमें क्या होता है कि रेनी वाटर जनरली इम्परवियस लेयर के ऊपर वाटर टेबल के रूप में स्थायी होता है।
अब जब ये इम्परवियस लेयर की सिचुएशन हाई हो जाए और ग्राउंड लेवल की सिचुएशन लो हो जाए, तब लो लेवल में से पानी बाहर निकल जाएगा और आपको सरफेस फ्लो के रूप में मिलेगा। तो ये सरफेस फ्लो के रूप में मिलता है, इसलिए हम उसको सरफेस स्प्रिंग बोलते हैं। और सरफेस वाटर स्प्रिंग्स जो होते हैं उसका यूज़ हम स्मॉल वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं। ओके, हमने तीनों की फिगर देखी, ग्रेविटी सिस्टम की यानी कि ग्रेविटी स्प्रिंग्स की, आर्टेजियन स्प्रिंग की और सरफेस स्प्रिंग की। तो अगर आपको ये शॉर्ट नोट पूछे जीटीयू में तीनों में से कोई एक, तो आपको फिगर ड्रॉ करके ऐसे समझाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वेल्स देखेंगे, फिर इनफिल्ट्रेशन वेल एंड इनफिल्ट्रेशन गैलरी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।